Alia was pretending to be Katrina's best friend to date रणबीर। जिस टाइम आलिया कटरीना को अपना पीएफ क्लेम कर रही थी उसी टाइम पर स्टेटमेंट क्यों दे रही थी कि शी वांट टू मैरी रणबीर, जो उस टाइम कटरीना के साथ रिलेशनशिप में थे। और अभी जब ट्विंकल खन्ना एंड काजोल के शो में आलिया से पूछा गया इज इट ओके टू डेट योर फ्रेंड एक्स, तो आलिया ने इसे एग्री करते हुए बोला पास्ट इज पास्ट, सो इट इज ओके टू डेट योर फ्रेंड्स एक्स। और अगर हम देखें तो आलिया ने एग्जैक्टली यही किया है। वो कटरीना की रियल गुड फ्रेंड हुआ करती थी, साथ ही में एक ही जिम में जाती थी। कटरीना उन्हें जिम में हेल्प भी करती थी। कटरीना आलिया को उनके डेब्यू 2012 के पहले से ही जानती थी, मतलब 2012 से पहले ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते थे। बैक देन रणबीर एंड कटरीना वर इन अ सीरियस रिलेशनशिप, बट स्टिल आलिया ने हमेशा रणबीर के लिए अपनी फीलिंग्स और लव ओपनली एक्सप्रेस किया। और जब फिर कटरीना और रणबीर का ब्रेकअप होता है तो 1 साल बाद ही रणबीर और आलिया डेट करने लगते हैं। और सवाल ये कि कटरीना और आलिया सच में फ्रेंड्स थे। बॉलीवुड में सब किसी न किसी के एक्स रह चुके हैं, लेकिन अगर आप किसी के सच्चे दोस्त हो और फिर उनके एक्स को डेट करते हो तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल हो जाता है। रणबीर और कटरीना ने 2009 के आसपास डेटिंग शुरू की थी। कटरीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो आलिया को उनके डेब्यू से पहले से जानती थी, यानी 2011 से। उस टाइम आलिया इंडस्ट्री में नहीं आई थी, लेकिन उनका कनेक्शन अच्छा था। वो अयान मुखर्जी के साथ भी हैंग आउट करती थी। अयान, रणबीर और कटरीना तीनों ही काफी अच्छे दोस्त थे। शायद वहीं से ग्रुप में एंटर हुई। बाद में आलिया ने कटरीना के जिम को ज्वाइन किया और दोनों ने साथ में काफी टाइम बिताना शुरू किया। वो रणबीर और कटरीना के हाउस वार्मिंग पार्टी में भी स्पॉट की गई थी और कटरीना की क्रिसमस पार्टी में भी। तो काफी क्लियर है कि दे वर प्रीटी गुड फ्रेंड्स। 2016 में आलिया ने कॉफी विद करण में कहा था कि वो रणबीर से शादी करना चाहती है। ये बस एक क्रश नहीं था, क्योंकि वो साथ में ग्रुप में घूमते भी थे। आलिया ने कई इंटरव्यू में बताया था कि 2018 में रणबीर को डेट करने से पहले वो उन्हें कई बार ग्रुप में मिलती थी। इवन 2014 में रणबीर, आलिया और इम्तियाज अली का एक इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक पब्लिक सेलिब्रिटी क्रश जैसा नहीं था। आलिया रणबीर के साथ और उनकी गर्लफ्रेंड कटरीना के साथ भी काफी क्लोज थी। ऐसे में जब आप अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के बारे में ये कहो कि आई वांट टू मैरी हिम, तो ये बहुत ऑकवर्ड है। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ यार, कई बार ना आलिया ने ये भी बोला कि उन्हें रणबीर पर बड़ा क्रश है। एक बार कटरीना से पूछा गया कि आलिया जब रणबीर के लिए ऐसे स्टेटमेंट देती है कि तो उन्हें कैसा लगता है, तो केट ने स्मार्टली जवाब दिया था कि एवरी गर्ल बिटवीन अ सर्टेन एज ग्रुप हैज अ क्रश ऑन रणबीर, सो आलिया इज नॉट अलोन। ये 2015 का इंटरव्यू था। उस वक्त भी आलिया और केट साथ में घूमते थे, यानी कटरीना ने तब इन स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लिया था। शायद उन्हें अपने और रणबीर के रिलेशन पे ट्रस्ट था और वो शादी भी प्लान कर रही थी। लेकिन फिर 2016 में न्यूज आई कि रणबीर और कटरीना का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप का कारण था कटरीना शादी करना चाहती थी, लेकिन रणबीर रेडी नहीं थे। साथ ही रणबीर के पेरेंट्स भी ना कटरीना को पसंद नहीं करते थे। उन्हें केट ना आइडियल कपूर बहू नहीं लगती थी। एक टाइम पर ब्रेकअप म्यूचुअल लगा, लेकिन फिर कटरीना ने कहा कि रणबीर से ब्रेकअप उनके लिए ब्लेसिंग था। रणबीर का बिहेवियर भी ना केट के लिए काफी बदल गया था। जैसे दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप होने के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त थे, पर केट के केस में ऐसा नहीं हुआ। ब्रेकअप के बाद वो कभी भी साथ में नहीं दिखे। इससे पता चलता है कि ब्रेकअप शायद म्यूचुअल नहीं था। 2016 में ना टीयर्स इनकी रिलीज हुई, जिसमें आलिया ने काम किया शाहरुख के साथ, लेकिन ये मूवी पहले कटरीना को ऑफर की गई थी। गौरी शिंदे उन्हें लेना चाहती थी, पर करण जौहर और शाहरुख खान ने गौरी को कन्विंस किया कि आलिया को ले। आलिया ने भी ना कई बार कहा है कि वो डायरेक्टर्स को कॉल करके रोल्स मांगती थी और केट और आलिया उससे भी क्लोज फ्रेंड थी। और ऐसे में जब केट एक ब्रेकअप से गुजर रही थी, आलिया ने उनका रोल भी ले लिया। 2017 में ना दोनों ने नेहा धूपिया का शो किया था, पर वो एपिसोड आप देखोगे ना तो उस एपिसोड में आलिया और नेहा ना कटरीना की बातें काटती थी और उन पर मजाक उड़ाती थी। इनफैक्ट दोनों ही ना उसकी काफी अच्छी फ्रेंड थी। जब केट से पूछा गया ना कि वो आलिया की कौन सी मूवी चलाना चाहेगी, तो उन्होंने झट से बोला डियर जिंदगी। लेकिन जब आलिया से यही सवाल किया गया ना तो ब्लैंक थी, कोई मूवी का नाम ही नहीं लिया। ये कटरीना के लिए कितना डिसरिस्पेक्टफुल लगा। 2018 में खबर आई कि आलिया और रणबीर डेट कर रहे हैं और उन्होंने आकाश अंबानी की वेडिंग में ना रिसेप्शन में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया। इसके बाद कटरीना और आलिया की दोस्ती में दरार आ गई। पहले दोनों साथ में घूमते थे, पर अब नहीं। हालांकि कटरीना अब भी आलिया की फिल्मों को प्रमोट करती है, लेकिन आलिया की तरफ से वैसी फीलिंग नजर नहीं आती। ब्रह्मास्त्र के इंटरव्यू में रणबीर और आलिया के कई ऐसे स्टेटमेंट थे जो केट के लिए इंसल्टिंग थे। स्टेटमेंट कुछ ऐसे थे, वी लाइक इच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आलिया वाज ऑलवेज स्पेशल। कॉफी विद करण में रणवीर सिंह ने भी कहा था कि रणबीर जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सीट पर आए थे तो मजाक में आलिया को देखकर बोलते थे शुड आई मैरी हर। और ये 2012 की बात है जब रणबीर कटरीना को डेट कर रहे थे। ये सब सुनकर साफ लगता है कि केट को बहुत बार इग्नोर और हर्ट किया गया। ट्विंकल खन्ना ने एक शो में कहा था
गर्लहुड इज बिफोर एवरीथिंग। अगर आपके फ्रेंड किसी को डेट कर रहे हैं ना, तो वो लड़का आपकी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। तो क्या आलिया कभी कटरीना की सच्ची दोस्त थी, या उन्होंने पहले दोस्ती फिर मूवी फिर बॉयफ्रेंड सब कुछ ले लिया? नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।